लास्ट क्लास में आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। उम्मीद है आप इन क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व करता हूं, आप देखेंगे, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। ठीक है, यहां पर कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर कौन सा बोलो? सल्फोनिक एसिड। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देते हुए कि सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी देते हुए? कार्बोक्सिलिक एसिड को। बहुत बढ़िया। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6। मैंने बताया था जब एक कंपाउंड के अंदर एक से अधिक फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो उनमें से जो स्ट्रांग होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? सफिक्स की तरह। और जो वीक होता है वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग है और सल्फोनिक एसिड वीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स की तरह बिहेव करेगा और सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा। बोलो, सल्फोनिक एसिड जब प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है तो उसका नाम क्या होता है? सल्फो, है ना। हाँ, वो लाइट ऑन होगा क्या? वो लाइट ऑन होगा क्या, वो वाली जो ऊपर लगी हुई? हाँ, पीछे ये दोनों लाइट ऑन होगा क्या? ये ऑन कर दीजिएगा। चलिए, इसका नाम क्या होगा बताओ? हाँ, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? 4 सल्फो। ठीक है, 4 सल्फो हेक्सेन, 4 सल्फो हेक्सेन 3 ओइक एसिड, है ना। 4 सल्फो हेक्सेन 3 ओइक एसिड। समझ में आ गया? आओ, इसका नाम बताओ क्या होगा? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ? सल्फोनिक एसिड पावरफुल होता है कि एल्डिहाइड? सल्फोनिक एसिड। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब 4 पे एल्डिहाइड लगा। क्या इस एल्डिहाइड का कार्बन काउंट में आया है? नहीं, काउंट में आया है। तो जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट में नहीं आता है तब एल्डिहाइड का नाम हम क्या लेते हैं? एल्डो लेते हैं क्या? नहीं, कार्ब एल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? मेरे साथ साथ बोलिए, कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका, इस पूरे एल्डिहाइड का नाम क्या हम बोलेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। किस पोजीशन पर है? 4th पोजीशन पर। तो साथ साथ लिख दीजिए, 4 कार्ब एल्डिहाइड, 4 कार्ब एल्डिहाइड। फिर इसका पूरा नाम क्या होगा? मेरे साथ साथ बोलिए, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या होगा? बेंजीन। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था इसको ना, आई होप आप याद किए होंगे, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। 4 कार्बेल्डिहाइड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4 कार्बेल्डिहाइड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो, एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी कोई भी वीडियो लेक्चर देखने से पहले जो भी मैं पढ़ाया हूं पिछले क्लास का आप रिवीजन करके ही आएंगे आगे देखने के लिए। ठीक है ना। अगर बिना पीछे का रिवीजन करके आप आगे आएंगे देखने के लिए, आपको डाउट होगा, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, है ना। इसीलिए कभी भी कोई भी वीडियो लेक्चर देखने से पहले मेरा पिछला वीडियो आप जरूर देख कर आइएगा, है ना, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलो, अब यहां पर बताओ, ये कंपाउंड आपके सामने, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको? बोलो, कीटोन। कौन सा दिखाई दे रहा है? कीटोन। और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी, तो बोलो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे? फंक्शनल ग्रुप को ना। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। बोलो, 1 2 3 4, है ना। क्या ये रिंग कंपाउंड है क्या? हाँ, बिल्कुल है। तो क्या साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल होगा? हाँ, होगा। तो बताओ, सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स 2 लिखते हैं, यानी साइड चेन या ब्रांच का नाम लेते हैं। क्या कोई ब्रांच दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल काउंट कर सकते हो, 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर 1 2। वाह, बहुत बढ़िया। देखो, ये मिस्टेक हो रही थी ना उससे, है ना, बहुत अच्छे।
हमेशा डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर पे रखना है ना। बहुत अच्छे, 1 2 3 4। बताओ ब्रांच नहीं दिखाई दे रहा है, यानी प्रीफिक्स टू लिखने का कोई मकसद नहीं। फिर उसके बाद प्रीफिक्स वन में हम देखते हैं कोई रिंग कंपाउंड का साइक्लो का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, साइक्लो। अब वर्ड रूट पे आओ, कितने कार्बन का हमारा मेन चेन है, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। बताओ एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो साइक्लो ब्यूट 2 इन, ठीक ना, साइक्लो ब्यूट 2 इन सफिक्स 1 हो गया। अब सफिक्स 2 क्या फंक्शन ग्रुप है, हाँ है। कौन सा है, कीटोन। तो कीटोन फंक्शन ग्रुप की तरह होता है, तो इसका नाम क्या होता है बोलो, ओन। साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ओन। अब 1 है, इसको तुम हटा भी सकते हो है ना, और हटा के इसको जोड़ दो और इसको भी मिटा दो, क्योंकि ये दो एक साथ हुआ है नहीं लिखते, ठीक है ना। तो इसका दूसरे तरीके से नाम क्या हो सकता है, साइक्लो ब्यूट 2, हाँ ब्यूट 2 इन ओन लिख सकते हो, या फिर ब्यूट 2 इन 1 ओन लिख सकते हो, ठीक है ना, ये ज्यादा बेहतर, वही नाम हो गया है ना, जो ये वाला है वही, ठीक है ना। चलो इधर देखो, फंक्शन ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करेंगे, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे अगर डबल बॉन्ड है तो वो लोवेस्ट पोजीशन पर है। चलो 1 2 3 4 5 6, क्या बताओ यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है क्या, अरे हाँ या ना। तो ध्यान दीजिएगा, 2 डबल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था जब एक ही कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड आया था तो वर्ड रूट के अंत में ए जोड़ देते, ठीक है ना। तो सबसे पहले आओ इधर ध्यान दो। अच्छा कितने लोग जल्दीबाजी में इसको बेंजीन समझकर इसको बेंजीन का बेंजीन डिहाइड बोल देते हैं। अरे बेंजीन में क्या है, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड रहते हैं ना, और एक की छोड़कर एक, जैसे एक यहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं रहेगा, एक अल्टरनेट वे में है ना। तो चलो ये तो बेंजीन वगैरह है नहीं, तो इसीलिए अब इसका नाम हम लोग जैसा नियम जानते हैं वैसा कर देते हैं। चलो अच्छा, क्या इस काउंटिंग में इस एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ क्या, हम लोगों ने यहां से काउंटिंग किया और यहां पर आकर खत्म किया, क्या इसको गिना नहीं गिना, तो इस एल्डिहाइड को हम किसकी तरह बिहेव करेंगे बताओ, हाँ कार्बेल्डिहाइड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना। तो क्या नाम होगा इसका, सबसे पहले बताओ। अच्छा ये कार्बेल्डिहाइड सफिक्स की पोजीशन पर रखना है, ठीक है ना। चलो अब बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो कितने कार्बन का है, हेक्स की हेक्सा, साइक्लो हेक्सा 2,4 डाई इन है ना, 2,4 एक है कि दो है, तो डाई इन, ठीक है। साइक्लो रिंग कंपाउंड है, हेक्सा 6 कार्बन का मेन चेन है, ठीक है ना। 2,4 यानी दूसरे और चौथे पे डबल बॉन्ड है, डाई इन और 1 कार्बेल्डिहाइड, 1 कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सा 2,4 डाई इन 1 कार्बेल्डिहाइड। आओ इसको देखो, नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, बात एक ही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले किसको लिखते हैं, ब्रांच का नाम। बताओ यहाँ पर ब्रांच दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये, दोनों मिथाइल ही है, एक फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पर, एक फोर्थ कार्बन की पोजीशन पर। क्या लिखेंगे नाम बोलो मेरे साथ साथ, 1,4 डाई मिथाइल, 1,4 डाई मिथाइल। उसके बाद ये तो प्रीफिक्स 2 लिखे ना, ये तो ब्रांच का नाम लिखना। प्रीफिक्स 1 क्या ये रिंग कंपाउंड है, हाँ है, तो क्या लिखेंगे रिंग कंपाउंड, साइक्लो। अब बताओ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। क्या कोई फंक्शन ग्रुप है, नहीं, तो बस छोड़ दो, ये रहा नाम। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, चलो इस कंपाउंड का नाम बताओ कैसे लिखेंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को। चलो 1 2 3 4 5 6। प्रीफिक्स 2 लिखने की जरूरत है नहीं, प्रीफिक्स 1 लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि रिंग कंपाउंड भी नहीं है। अब सीधा वर्ड रूट पे आ जाओ, कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6। हेक्स लिखेंगे कि हेक्सा, हेक्स नहीं लिखेंगे, हेक्सा क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आया है ना,
ट्रिपल बॉन्ड अगर एक बार डबल बॉन्ड एक बार ट्रिपल बॉन्ड आता तो नहीं लिखते, लेकिन एक से अधिक बार डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तुरंत हेक्सा लिख दिया, ठीक है ना। हेक्सा, ठीक है ना, हेक्सा 1,3 है ना, 1,3 डाइईन है ना, डाइईन, उसके बाद फिर 5 आइन। अरे ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी तो लिखोगे है ना, हेक्सा 1,3 डाइईन और 5 आइन, 5 आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन है ना। चलो इसका नाम आयु, ये आपने देखा होगा, ठीक है ना, 1 2 3। तो दूसरे पे देख रहे हो दो ब्रांच है, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों का नाम क्या होगा, मिथाइल ही है। तो क्या होगा इसका नाम बोलो, 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन। कितने कार्बन कंपाउंड है, कितने कार्बन का मेन चेन है, 3। ठीक है ना, इसका नाम रहा। आओ इस कंपाउंड को देखो, वीडियो पॉज करके एक बार आप अपने आंसर को मिला लीजिए, ठीक है ना, जगह नहीं है ना, इसीलिए मुझे क्वेश्चन 7 तक इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इरेज कर दूं क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है मैं इरेज करता हूं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे लंबी कार्बन की चेन पकड़ो, कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ। सबसे लंबी कार्बन की चेन बताओ, 1 2 3 4 5। अब तुम इधर भी जाओ 6 7 तभी भी पड़ेगा, इधर भी जाओ 6 7 तभी भी पड़ेगा, ठीक है ना, 6 7, ठीक है। अब बताओ इधर से नजदीक पड़ रहा है 2 पे, क्या पड़ रहा है, कौन सा एक साइड चेन है, मिथाइल, ये कौन सा ब्रांच है, मिथाइल। और ये बोलो इथाइल, 2 कार्बन का ब्रांच है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। अब बताओ ब्रांच में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, मिथाइल का कि इथाइल का, बोलो इथाइल का, क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है, तो क्या लिखेंगे बोलो, 5 इथाइल। ये मत सोचना कि 2 पे मिथाइल आ रहा है सभी के लिए नजदीक पड़ रहा है किसी का नाम लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सोचना है, ठीक है ना। 5 इथाइल, 2 मिथाइल, फिर 7 के लिए हेप्टेन है ना, 7 के लिए हेप्टेन, ठीक है ना। क्या नाम होगा, नंबर 1। अच्छा इसका नाम तो मैंने बताया था आपको, NO2 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 को भूल जाओ, तो इसका नाम क्या होगा, फिनॉल। क्या नाम होगा, फिनॉल। अब नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे 4 पे 6 पे ना नाइट्रो ग्रुप आ रहा है ना, बोलो। हाँ तो क्या लिखोगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, हाँ ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसको इसका दूसरा नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है, पिक्रिक एसिड, नाम याद रखिएगा, आगे जब आप हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ेंगे तो वहां पर है, ठीक है ना। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम आपको याद करने के लिए मैंने बोला था, इसका नाम है टोल्यूइन, ठीक है। पहला नाम तो याद करने के लिए बोला था कि क्या याद रखोगे, टोल्यूइन। अच्छा अब आईपीएचसी की नजर से देखो, क्या नाम लिख सकते हो, अरे ये ब्रांच है ना, क्या लिख सकते, सीधा मिथाइल बेंजीन। 1 है तो कोई दिक्कत नहीं पोजीशन लिखने की, ठीक है ना, 1 मिथाइल बेंजीन बोलो या मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या हो सकता है, टोल्यूइन बोलो या मिथाइल बेंजीन, है ना। दोनों नाम याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। चलो आओ, कौन सा ग्रुप है,
कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, एल्डिहाइड। चलो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब बताओ क्या नाम इसका होगा, सुनो मैंने आपको ना जब क्या था जी, फंक्शनल ग्रुप, जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स लिखवा रहे थे ना, तो आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के तौर पर कैसे लिखा जाता है और फंक्शनल ग्रुप का नाम प्रीफिक्स के तौर पर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के समय आपको मैंने लिखवाया था, एल्डिहाइड का नाम प्रीफिक्स के तौर पर एल्डो भी होता है और फॉर्मिल भी होता है। समझ पा रहे हो तो नहीं समझ पा रहे हो। मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड का नाम, ठीक है ना, एल्डो भी होता है और फॉर्मिल भी होता है, ठीक है ना। और कीटोन का नाम कीटो भी होता है और ऑक्सो भी होता है, ये भी बताता है। तो देखो जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंटिंग में ना आए तब फॉर्मिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिल। तो इसका नाम 4 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। कभी जैसे कार्बल्डिहाइड वाला ऑप्शन में दिख रहा है तो भी सही है, अगर नहीं दिखा तो ये वाला भी सही हो सकता है। कौन सा, 4 फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। अरे इतने का नाम तो बेंजोइक एसिड है ही, यही इसी को ना 4 कार्बल्डिहाइड बेंजोइक एसिड बोल दो या फिर 4 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड बोल दो, ठीक है ना। ऑप्शन में दोनों हो सकता है। आओ इसको करो, इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग करिए, यहां से करिए चाहे वहां से करिए, दोनों में सेम नंबर पे पोजीशन पर आएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हमारा मेन चेन है। क्या नाम होगा इसका, बोलो, पेंट की पेंटा, बहुत अच्छे, पेंटा 1,4, पेंटा 1,4 डाई इन 3 ऑन, ठीक है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक। क्वेश्चन दिया हूं आपको, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो जो मैंने नाम लिखा है उसके सामने उसका स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। सब पढ़ाए हुए हूं मैं, लास्ट क्लास में ये सब बताया हूं। तो वीडियो पॉज करके, है ना, वीडियो पॉज करके इसको बनाओ, ठीक है, बनाओ इसको, ठीक। आइए बना लिए होगे आप लोग। चलो देखो, एनिसोल है, कैसे बनेगा एनिसोल का स्ट्रक्चर, हाँ, OCH3 लगा देना है, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। फेनिटोल का बताओ, OC2H5 लगा देना है, O मिथाइल ग्रुप, O इथाइल ग्रुप, ठीक है ना। अरे हाँ या ना, टोलुइन CH3 लगा देना है केवल। देख रहे हो एक चीज, बेंजीन से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो टोलुइन, बेंजीन से ऑक्सीजन की वजह से मिथाइल ग्रुप जुड़ा तो एनिसोल, है ना। बेंजोइट कैसे बनेगा, बेंजीन बनाए, C डबल बॉन्ड O, हाँ यही ना बेंजोइट, हाँ या ना, ठीक है। तो दूसरे तरीके से बना सकते हो, डायरेक्ट लिख दो COOR और इसको बेंजीन के रिंग पे लगा दो, हाँ तो उसका नाम मिथाइल बेंजोइट हो जाएगा। CH3 लिख दोगे तो मिथाइल बेंजोइट, C2H5 लिख दोगे तो इथाइल बेंजोइट, C3H7 लिख दोगे तो प्रोपाइल बेंजोइट, है ना। तो कॉमन नेम है ना, ठीक है। बेंजामाइड, हाँ, बेंजीन का रिंग बनाओगे, CONH2 लिखोगे, ठीक है ना। बेंजीन का रिंग बनाओगे, CONH2 लिख दोगे, बेंजामाइड हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड कैसे बताओ, हाँ, बेंजीन की रिंग बनाओ, ठीक है, CHO या फिर C डबल बॉन्ड OH, इसे लिख दो, CH2 लिख दो। एसीटोफिनोन कैसे बनाओगे,
बेंजीन का रिंग बनाओगे, ठीक है, C11O, यहाँ CH3 ग्रुप लगा देंगे, इसी को सेम, ठीक है। एनिलीन कैसे बनाओगे बोलो, बेंजीन का रिंग बना दिए, है ना, डायरेक्ट NH2 ग्रुप जोड़ दो, ठीक, क्या नाम हो गया इसका, एनिलीन, ठीक है। अच्छा एक चीज और जानते हो कि नहीं, बेंजीन के ऊपर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे समझो ना, ये बेंजीन है ना, मान लो इसके ऊपर कोई फंक्शन ग्रुप लगा है, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई मान लो फंक्शन ग्रुप लगा है, कोई मान लो OH, कोई भी ले लो, CH2 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी OH ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन ग्रुप लगा दी। अब इस फंक्शनल ग्रुप के सबसे नजदीक पोजीशन कौन सा है, ये दोनों, है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, जो सबसे नजदीक रहता है उसे क्या कहते हैं बोलो, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, जो सबसे नजदीक रहता है उसे क्या बोलते हैं बोलो, ऑर्थो। और इस फंक्शनल ग्रुप के जो थोड़ा दूर रहता है दूसरे नंबर पर, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, है ना, तो जो दोनों पहले नंबर पे है ये दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, ये दोनों पोजीशन क्या कहलाता है बोलो, पैरा, क्या कहलाता है, हाँ मेटा, ठीक है, कौन सा, ये दोनों पोजीशन, ठीक है ना, और ये पोजीशन क्या कहलाता है, पैरा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बेंजीन की रिंग है ना, मैंने यहां लगा दिया कोई फंक्शन ग्रुप, ठीक है, तो बस जो सबसे पहले वाला नजदीक वाला होता है उसे कहते हैं ऑर्थो, उससे थोड़ा दूर वाला कौन कहते हैं, पैरा, और उससे एकदम दूर वाले क्या कहते हैं, सॉरी यार, तो बार बार ना मेरे मुंह से ऐसे समझ लो, यही, ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा, OMP याद रखना, ऊपर का, ठीक है ना, OMP करके याद रखना, OMP, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना, थोड़ा एक्चुअली फ्लो से उतर गया है ना ये, ठीक। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज सिखाता हूं, उसको सीखिएगा। देखो अब मैं ना थोड़ा बेंजीन डेरिवेटिव का नॉमेनक्लेचर सिखाने जा रहा हूं, है ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। ना, तो क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको, नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है। देखो मैं आपके सामने 3 एग्जांपल ले रहा हूं, देखो मेरे सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाना ज्यादा प्रेफर करता हूं ना, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने 3 कंपाउंड दे रहा हूं, है ना, एक है CH3, इसको नेक्स्ट रूल करके लिख लीजिएगा हेडिंग, है ना, रूल नंबर जो भी हो, 6 हो 7 हो, मुझे याद नहीं है, आप लिखे होंगे आपको याद होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर रूल डाल लीजिए, ठीक है। एक कंपाउंड ये रहा, एक कंपाउंड ये रहा, ठीक, एक कंपाउंड ये रहा, ठीक है। नाम क्या होगा इनका, बताओ नाम क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब बेंजीन से मिथाइल ग्रुप लगा हो, मिथाइल ग्रुप कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का है। जब बेंजीन से इथाइल ग्रुप लगा हो, इथाइल ग्रुप कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का। और जब बेंजीन के रिंग से प्रोपाइल ग्रुप लगा हो तो कितने कार्बन का है ये प्रोपाइल, 3 कार्बन का। सुनो आपके मन में यही आ रहा होगा, इसका नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन, ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। अरे बोलो, यही ना आपके मन में आ रहा होगा, मैंने 3 कंपाउंड एग्जांपल के तौर पर दिए हैं, देखो तीनों का देखने में सिमिलर तरीके से लग रहे हैं, बस कार्बन का नंबर थोड़ा थोड़ा ज्यादा होते जा रहा है। तो इसका नाम आप क्या बोल देते हो, मिथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या बोल देते हो,
इथाइल बेंजीन, और इसका नाम क्या बोल दोगे? प्रोपाइल बेंजीन। बस वहीं से गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे इसका नाम इथाइल बेंजीन है वो तो सही है, इसका नाम इथाइल बेंजीन है ये भी बात सही है, लेकिन इसका नाम जैसे तुम प्रोपाइल बेंजीन बोल दोगे ना वो गलत हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब बेंजीन की रिंग से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, अब मैं जो बोल रहा हूं स्टेटमेंट ना उसको लिख लीजिएगा, ठीक? जब बेंजीन की रिंग से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और वह एल्काइल ग्रुप यदि एक कार्बन का है तब बेंजीन को इंपॉर्टेंस देंगे, 2 कार्बन का है तब भी बेंजीन को इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप 3 कार्बन का आ गया तो बेंजीन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इस चेन को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है ना? जैसे मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा बताओ? अब तुम जब इसका नॉमेनक्लेचर करने जाओगे तो इसको तुम ब्रांच मान लोगे, है ना? इसको ब्रांच मान लोगे, ब्रांच मान लोगे तो क्या नाम लिखोगे इसका? मिथाइल बेंजीन। क्या नाम लिखोगे इसका? मिथाइल बेंजीन। ठीक, तो मेन कौन यहां पर है? बेंजीन। कौन ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है? ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है ना? है ना? तो वही मैं बोल रहा हूं, जब एल्काइल ग्रुप एक कार्बन का होता है या 2 कार्बन का होता है तो उस समय मेन चेन की तरह कौन बिहेव करता है? बेंजीन का रिंग। लेकिन जब 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप होता है तब मेन चेन की तरह यह बिहेव करता है, ये ब्रांच की तरह बिहेव करने लगता है। और आपको बताया था जब बेंजीन ब्रांच की तरह बिहेव करने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं बोलो? फिनाइल। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन, है ना? इसका नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन। लेकिन इसका नाम प्रोपाइल बेंजीन नहीं होगा। इसका नाम प्रोपाइल बेंजीन जो सोच रहे हो ना वो नहीं होगा। क्या नाम होगा इसका बोलो? अब ये ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो अब नंबरिंग कैसे स्टार्ट करोगे? जहां से ब्रांच नजदीक पड़े 1 2 3, है ना? क्या नाम होगा इसका? 1 फिनाइल प्रोपेन। अगर 1 है तो पोजीशन लिखो, चाहे मत लिखो, फिनाइल प्रोपेन या 1 फिनाइल प्रोपेन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे बोलो? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब धोखा मत खाइएगा। ठीक है ना? ध्यान से देखना कि बेंजीन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप लगा है वो कितने कार्बन का है? अगर 1 कार्बन का है तो प्रायोरिटी बेंजीन की रिंग को दोगे। क्या नाम लिख दोगे? मिथाइल बेंजीन। इसको ब्रांच की तरह बिहेव कर दोगे, मिथाइल बेंजीन। 2 कार्बन का अगर एल्काइल ग्रुप है तब भी इसको प्रायोरिटी नहीं दोगे, इसको प्रायोरिटी दोगे। क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजीन। अगर 3 कार्बन का आ गया है तो किसको प्रायोरिटी दोगे? इस चेन को प्रायोरिटी दोगे, बेंजीन की रिंग को प्रायोरिटी नहीं दोगे। तो बेंजीन का रिंग किसकी तरह बिहेव करने लगता है? ब्रांच की तरह। और जब बेंजीन ब्रांच की तरह बिहेव करने लगता है तो बेंजीन का नाम फिनाइल हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे ना? 1 फिनाइल प्रोपेन। समझ गए? ठीक। अच्छा, दूसरी बात, जब फंक्शनल ग्रुप लग जाए, देखो जैसे एक और एग्जांपल देखो, CH2 CH2 COOH। चलो एक ही कार्बन का लेता हूं। आपके सामने 2 और एग्जांपल लिया, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। अब कैसे नॉमेनक्लेचर करोगे? हाँ, तो ध्यान देना, जिस चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है हम प्रायोरिटी उसी चेन को देते हैं। यानी यहां पर आपको 2 कार्बन का दिखाई तो दे रहा है, सही है? जैसे बेंजीन की रिंग से जो ये ग्रुप लगा है ये कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। लेकिन इस चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हमेशा आप किसको प्रायोरिटी दोगे? जिस चेन के अंदर फंक्शन ग्रुप लगा है। और यहां पर बेंजीन किसकी तरह बिहेव करेगा? ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। तो इसका नाम क्या होगा? तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। तो 1 2, दूसरे पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है? फिनाइल ग्रुप। बहुत अच्छा। इसका नाम क्या होगा? 2 फिनाइल एथेन 1 ओइक एसिड या एथेनोइक एसिड बोल दो। एथेन 1
ओइक एसिड बोल दो या इसको जोड़ के एथेनोइक एसिड बोल दो, ठीक है ना। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा, खुद से बताओ, ट्राई करो। हाँ, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, उधर से उधर से, इधर से, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। 1 2 3 4, बताओ नाम क्या होगा इसका। हाँ, 3 फिनाइल ब्यूटेन ब्यूटेन 1। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या बताइए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन दो, ट्राई करोगे, करो, लो क्वेश्चन। फिनाइल को मैं पीएच से लिख सकता हूं, है ना, इस बात का ख्याल रखना। फिनाइल को मैं चाहे पीएच लिख दूं चाहे रिंग बना दूं, ठीक है। तीन क्वेश्चन आपके सामने दिया हूं, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक है ना। अपना टाइम लीजिएगा, जितना टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करने में, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आपको लग रहा है, वीडियो पॉज करके उसको खुद ट्राई करिए, फिर इसको मेरा सोल्यूशन देखिएगा। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, तुम भी सोचो, अपने मन में आंसर रख लेना, ठीक है। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन में, हाँ यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2, तो अब ये ब्रांच हो गया, है ना। अब ब्रांच हो गया तो इसका नाम कैसे करोगे, सीधा आ जाओ इसकी पोजीशन पर, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा 4, और एल्कोहल का ब्रांच की तरह बिहेव क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी फेनिल, ठीक है ना, 4 हाइड्रोक्सी फेनिल, ये इसका नाम, किसका नाम है, इसका नाम, इस पूरे ब्रांच का नाम क्या हो गया, 4 हाइड्रोक्सी फेनिल। अब इसका नाम लिख दो, क्या होगा, इथेन 1 ओइक एसिड। अरे बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है? इसका नाम मैंने कैसे लिखा समझे, देखो सबसे पहले जिस चेन के अंदर फंक्शन ग्रुप लगा है, मैंने सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दिया। अब यहां पर देखो इस पूरे ब्रांच का नाम मैंने कैसे लिखा, 1 2 3 4, है ना, देख रहा हूं 4 पर एल्कोहल ग्रुप लगा है, और चूंकि ये ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो एल्कोहल भी ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, और जब एल्कोहल ब्रांच की तरह मतलब एल्कोहल प्रीफिक्स की तरह जब बिहेव करता है तो क्या नाम होता है उसका, हाइड्रोक्सी। तो पोजीशन के साथ मैंने लिख दिया 4 हाइड्रोक्सी फेनिल, इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी फेनिल हो गया, फिर इसका नाम मैंने लिख दिया क्या, एथेन 1 ओइक एसिड। चलो वही तरीका यहां भी आजमाओ। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़े, कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये, कीटोन, ठीक है ना। तो कहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, यहां से 1 2 3 4, है ना। अब 4 पे इसका नाम क्या होगा बोलो, हाँ क्या नाम होगा, 4 हाइड्रोक्सी फेनिल। तो लिख दो पहले इसका नाम, ब्रांच का नाम 4 हाइड्रोक्सी फेनिल,
4 हाइड्रोक्सीफेनिल। अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2। ठीक, आ जाओ इधर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बोलो? अमाइड ग्रुप है, ठीक है ना। तो नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, है ना। सेकेंड पोजीशन पर कौन सा ब्रांच है? फिनाइल, तो लिखोगे 2 फेनिल, 2 फिनाइल या 2 फेनिल, है ना। ठीक, 2 फेनिल, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 1 अमाइड, ठीक है। या फिर 1 को हटाकर ब्यूटेनामाइड लिख दो, ठीक है ना। 2 फिनाइल ब्यूटेनामाइड या 2 फिनाइल ब्यूटेन 1 अमाइड। ठीक, समझ गए? कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को? चलो, और अच्छा। तो बस ये हो गया बेसिक नॉमेनक्लेचर, खत्म। हाँ, अब मैं आपको कॉमन नेमिंग सिखाऊंगा, है ना। कॉमन नेमिंग सिखाऊंगा और 2-3 फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग पर थोड़ा और प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बोलो? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर मेरे साथ बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एकदम जुबान पर आपकी याद होना चाहिए, बिना रुके आपको बोलना पड़ेगा उसके सफिक्स का नाम, उनके प्रीफिक्स का नाम, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थियोल, अमीन। तो मैंने ना आपने नोटिस किया होगा कि आपको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का खूब एग्जांपल की प्रैक्टिस कराई, कीटोन की खूब प्रैक्टिस कराई, एल्डिहाइड की कराई, अल्कोहल की कराई, है ना। लेकिन 2-3 फंक्शनल ग्रुप को मैंने अभी प्रैक्टिस में नहीं लाया। जैसे एनहाइड्राइड का एग्जांपल आपने नहीं देखा होगा कि मैंने एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर ज्यादा लिखवाया है। एनहाइड्राइड का, ईस्टर का, ठीक है ना, ईथर का, ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसको भी मैंने नहीं लिखवाया है। अब मैं उसके लिए एक अलग से क्लास लूंगा, उसको मैं थोड़ा सेपरेट करके सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ना अगर इसके साथ कंबाइन करके आपको बता देता ना, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग जाता ना, इसलिए उसको थोड़ा मैं रोका हूं। उसको मैं एक अलग से 25-30 मिनट का वीडियो उसका बनाऊंगा, जिसमें स्पेशली आपको इसी का नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा। किसका? ईथर का, एनहाइड्राइड का, अमाइड का, थियोल का। देखो ना, थियोल का भी एग्जांपल बहुत कम कराया हूं, ठीक है ना। तो वो सेपरेट वीडियो जब आपके लिए बनाऊंगा ना, तो मैं ज्यादा चीजें उसमें आपको सिखा पाऊंगा, ठीक। और लास्ट क्लास में हम लोग कॉमन नेमिंग की बात कर लेंगे। कॉमन नेमिंग में बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कॉमन नेमिंग में बहुत ज्यादा चीजें आपको याद करनी होती है, ठीक है ना। वो आप जब तक याद रखेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको कॉमन नेमिंग याद रहेगा, ठीक। चलो, जितना पढ़ाया हूं तब तक उतना रिवाइज करते हो।